ईश्वर या कुदरत की शक्तियों पर आस्था सबकी होती है, लेकिन उस आस्था पे विश्वास, भरोसा, फेथ कितना, ये एक क्वेश्चन मार्क है। आज की कहानी इसी क्वेश्चन मार्क के साथ में जुड़ी हुई है। आप आज की कहानी सुनिए और उसको ऐसे सुनिए कि जैसे आप कोई मूवी देख रहे हों, और फिर आप सोचिए कि आप जब ईश्वर के साथ आस्था करते हैं और जब ईश्वर पे आस्था रखते हैं तो उस पे जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो कितना, उसका क्वेश्चन मार्क को रखना है या उसको दूर करना है। हेलो एवरीवन, मैं पिंकी अरोरा स्टोरी स्टेशन से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का सफ़र हम शुरू करते हैं भरोसा, फेथ। एक प्रेग्नेंट हिरनी जंगल में इधर उधर भटक रही थी क्योंकि उसका डिलीवरी का टाइम हो चुका था। उसको जो है डिलीवरी पेन स्टार्ट हो चुकी थी और वो इधर उधर घूम रही थी इसके लिए कि वो कोई ऐसी जगह देख रही थी, शांत जगह, जहाँ पे वो अपने बच्चे को सेफली डिलीवर कर सके। थोड़ी दूर पे उसको एक नदी दिखाई दी और उसने वहाँ पे नदी के साथ में देखा कि वहाँ घनी झाड़ियाँ, ऊंची ऊंची झाड़ियाँ हैं, तो उसको वो जगह ठीक लगी। तो वो धीरे धीरे वहाँ पे चलते हुए वहाँ पे पहुँची और उसको जो डिलीवरी पेन थी, जो नेचुरल है, वो ज़्यादा तेज़ हो गई। तो खैर उसने वहाँ पे ही अपने को सेटल किया, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा तो आसमान में एकदम घने बादल छा गए, जैसे अभी एकदम से ज़ोर से बारिश हो जाएगी, और साथ में बिजली भी बहुत ज़ोर से चमकने लगी। और जो सामने उसके और झाड़ियाँ थी उनमें आग लग चुकी थी। खैर वो झाड़ियों में जब आग लग गई तो उसको थोड़ी वो घबरा गई कि बच्चे को डिलीवर करते हुए वो जो आग है वो एकदम आगे ना आ जाए। तो उसने थोड़ा सा अपने को राइट साइड पे टर्न किया। जैसे उसने राइट साइड पे अपने को टर्न किया तो उसने देखा कि वहाँ पे एक शिकारी जो है वो उसके ऊपर अपने तीर का निशाना साध के उसको मारने के लिए तैयार हो रहा था। और वो और घबरा गई। उसने एकदम से अपने को लेफ़्ट साइड पे टर्न किया। जैसे उसने अपने को लेफ़्ट साइड पे टर्न किया तो उसने देखा एक भूखा शेर वहाँ पे उस पे झपटने के लिए, उसको अपना भोजन बनाने के लिए तैयार पड़ा है। और पीछे तो नदी थी जिसमें बहुत सारा पानी था, तो चारों तरफ से जो उसको कोई ऐसा रास्ता ही नहीं मिल रहा था कि वो वहाँ से जा सके, ना ही उसकी जो सिचुएशन थी वो वहाँ से हिल सके। तो उसने एकदम से ऊपर आसमान की तरफ देखा और जैसे वो ईश्वर पे भरोसा रख के उसने प्रार्थना की कि हे ईश्वर, इस समय अब तुम ही मेरी रक्षा करो, क्योंकि इस टाइम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरे बच्चे को जन्म देना। उसने अपना कर्म करना शुरू किया, यानी कि उसने अपनी डिलीवरी की ओर ही ध्यान देना शुरू किया। इतने में ही कुदरत का करिश्मा देखिए, इतनी ज़ोर से बिजली जो है चमकी कि उसकी जो चमक थी वो जो शिकारी की आंखों में जाके लगी, जिससे उसकी आंखें ब्लिंक हो गई। आंखें ब्लिंक जैसे हुई उसके हाथ से वो जो तीर जो उसने साधा था वो उसके हाथ से छूट गया। वो जैसे ही तीर छूटा और उधर से वो जो शेर था वो इसके ऊपर झपटा मारने के लिए भागा। तो वो जो तीर था वो हिरनी के पास से निकलता हुआ शेर की आंख में जाके सीधा लगा, जिससे शेर जो घायल हुआ तो वो बहुत जोर से छटपटाने लगा और इधर उधर भागने लगा। घायल शेर को देख के जो शिकारी था वो घबरा गया। उसने भी वहाँ से अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग गया। और इतने में इतनी ज़ोर से बारिश हुई, इतनी ज़ोर से बारिश हुई कि वो जंगल में जो आग लगी हुई थी झाड़ियों में वो सारी बुझ गई। और उधर वो जो हिरनी थी उसने जो है अपने सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। ऐसे ही हम लोग भी कभी कभी जीवन में ऐसा वक्त आता है कि हर तरफ से हम, हर परेशानियों से हम घिर जाते हैं। हम चाहकर भी कोई निर्णय, कोई फैसला नहीं ले पाते हैं कि क्या करना चाहिए। इसके लिए हमको उस टाइम कुछ चीज़ें जो हैं वो ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए
क्योंकि जो ईश्वर ही है जो लास्ट में वो ही अपना फैसला करता है, क्योंकि हमारे जो भी करता है ईश्वर ही करता है। हमारा मान सम्मान है या हमारे को हानि है या लाभ है या जीवन मृत्यु है, जो भी है उसका फैसला ईश्वर का होता है और हमको ईश्वर के इस फैसले का सम्मान करना चाहिए। और जो आस्था से हम ईश्वर के आगे हम प्रार्थना करते हैं और उसमें भरोसा बहुत ज़रूरी है। इतना भरोसा होना चाहिए कि ईश्वर को जो है रास्ता वो खुद ही हमारे लिए एक छोड़ के चार रास्ते निकाल दे। तो आपको भी जो है ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आस्था के साथ डाउट नहीं करते हुए पूरे फेथ के साथ उस ईश्वर के साथ जुड़ना चाहिए। कहते हैं ना, कर्म पर विश्वास करो और ईश्वर पर भरोसा। तो कहते ना कहीं से कितना भी मुश्किल वक्त हो तो कहीं ना कहीं से जो है फिर रास्ता ज़रूर निकल आता है। आई होप आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आगे से फिर हम एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठें। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सुखी रहिए और भरोसे के साथ अपने जीवन को चलाते रहिए। थैंक यू सो मच।